नेक्स्ट चैप्टर हमारा एटमॉस्फेयर। हमारी जो कुराए अर्ज़ है दैट हैज़ 4 नेचुरल सिस्टम। अब इन 4 नेचुरल सिस्टम्स के अंदर हमारे पास बेटे शामिल हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एंड बायोस्फीयर। अब इन 4 सिस्टम्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये किन का बना हुआ है? बेसिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ गैसेस। किन का बना हुआ है? अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर्स इसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया। एटमॉस्फेयर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। कौन कौन से? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। हमारी कुराए अर्ज़ के 4 नेचुरल सिस्टम्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। हमारा मेन टॉपिक जो कंसर्न का है दैट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मुश्तमिल है गैसेस पर। इसमें डिफरेंट टेम्परेचर होता है। पूरी एटमॉस्फेयर के अंदर एक जैसा टेम्परेचर नहीं है। इस टेम्परेचर की बुनियाद पर हम एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। पहला रीजन ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब बेटे हमें पता है कि हमारी जो ज़मीन है वो ओवल शेप्ड है, ओवल टू राउंड। अब इसके गिर्द ये जो एटमॉस्फेयर है ये आप सपोज करो पहला रीजन इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला इसका दूसरा रीजन, ये वाला इसका तीसरा रीजन, और इसके बाद ये चौथा रीजन दैट इज़ विदाउट बाउंड्री। पहला रीजन आपका ट्रोपो, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मीजोस्फेयर और चौथा आपका थर्मोस्फेयर। अब ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है बेसिकली इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद हवा है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। हम कहते हैं कि दैट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस। तो वो कौन सी? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, नंबर सेकंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड।
अब इनकी परसेंटेज देखें, 78.09% हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। ऑक्सीजन 20.94, ये हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। आर्गॉन 0.93% आर्गॉन मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है वो मौजूद है। अब ये मिलके हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। अब हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इनमें गड़बड़ हो रही है। हमारी एक्टिविटीज़ फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग, हमारी एक्टिविटीज़ हम इस एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जंगलात काटे जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। इस चैप्टर में हम उनके बारे भी स्टडी करेंगे। अब बेटे एक फिनोमेना है, हाउ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज मेंटेन्ड। ज़मीन का दर्जा हरारत कैसे बरकरार रखा जा रहा है ताकि ये रहने के काबिल रहे। सोर्स जो है हमारे पास दैट इज सनलाइट। अब ये जो सनलाइट होती है दैट इज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जो ज़मीन पर पड़ती है वो कैसी है, शॉर्टर वेवलेंथ की है। शॉर्टर वेवलेंथ से मुराद कि उसके ये जो क्रेस्ट और दूसरे को क्या ट्रफ और क्रस्ट जो है उनके दरमियान फासला कम होता है। जितना वो फासला कम होगा उस वेव की वेवलेंथ उतनी कम होगी। अब ये जो सनलाइट हमारे पास ज़मीन पर आई, इसमें से 32% जो है दैट रिफ्लेक्ट्स बैक। ये क्या होती है, वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब इस 32% में से 6% बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कितनी, 6% कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाय अर्थ सरफेस। जो आपकी बचती है 26%, दैट इज बाय रिफ्लेक्टेड बाय गैसेस, क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल जो हमारी हवा में मौजूद हैं वो इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ये 32% तो इस तरह से जस्टिफाई होगी। अब उस 100% में से जिसमें से 32% रिफ्लेक्ट बैक होगी, उसमें से 18% जो है दैट इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये इनको जज़ब कर लेती हैं। वो आगे जाके हम देखेंगे वो कहाँ पे जज़ब हो रही है। अब ये हो गया बेटे टोटल 50%। बाकी 50% कहाँ जाता है, दैट 50% इज एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस। वो बाकी 50% हमारी ज़मीन जज़ब कर लेती है, लेकिन वो सिर्फ अगर जज़ब रखे तो तब भी हमारे किसी काम की नहीं। वो इस जज़ब की हुई सनलाइट को दोबारा रेडिएट करती है।
इट रेडिएट्स, लेकिन जब वो रेडिएट करती है तो इट बिकम्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। तो फिर क्या हो जाती है, उसकी वेवलेंथ लार्जर हो जाती है। मतलब अब उसके जो ट्रफ और क्रस्ट हैं उनका फासला बढ़ जाता है। अब जब वो बड़ी वेवलेंथ की हो गई तो हमारी इन लेयर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये इसको ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप का मतलब वापस नहीं जाने देते। कुछ निकल जाती है, कुछ बाकी बच जाती है, ट्रैप हो जाती है। अब उस ट्रैपिंग की वजह से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत इस काबिल रहता है कि इस पर रहा जा सके। What happens if there is no carbon dioxide on the earth? कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो फिर क्या होगा, सारी की सारी रेडिएशन वापस चली जाएंगी। जब वो सारी की सारी रेडिएशन वापस चली जाएंगी तो हमारी ज़मीन रहने के काबिल बचेगी, बहुत ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ये रहने के काबिल नहीं रहेगी। दिस इज हाउ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज मेंटेन्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहीं पर दूसरी बात कि ये सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड एक गलाफ बना रही है, एक लेयर बना रही है, और वो जितनी मोटी होती चली जाएगी उतनी हीट की ट्रैपिंग क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जहां हम बारहा बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या फॉसल फ्यूल्स के जलने से बन रही है और वो जमा होती जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसलिए हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ज़मीन का। तो अब बात समझ आइए कि टेम्परेचर में क्या रोल प्ले कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। वो तय मोटी होती चली जा रही है, वो जितनी हीट जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा रोक रही है। उस ज़्यादा रोकने की वजह से वो हीट अब ज़मीन पर ही हीट वेव्स मौजूद हैं, जिस वजह से हमारी कुर्रा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसमें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई बात जो आपको ना समझ आई है? अच्छा बेटे, अब ये जो हमने 4 लेयर्स के नाम लिए, सबसे पहली लेयर हमने कहा ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर। अब ये मौजूद भी इसी तरतीब से हैं। ये आप 0 टू ऊपर की तरफ आप सफ़र तय कर रहे हो, और दैट इज विदाउट बाउंड्री। अब जब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ सफ़र तय कर रहे हैं पूरे अर्थ से, अर्थ सरफेस से, तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। गैसेस का प्रेशर लगातार कम होता है, अमाउंट ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। अमाउंट ऑफ गैसेस डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। होना क्या चाहिए, टेम्परेचर लगातार बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हम सूरज के पास जाते जा रहे हैं टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, बट इट डजंट अकर सो। टेम्परेचर वेरीज differently in these 4 regions. टेम्परेचर जो है
वो लगातार कम या ज़्यादा नहीं होता, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बढ़ता और कम होता है इन रीजन्स के अंदर। वो हम इन डिटेल देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो इसके टेम्परेचर को लगातार नहीं बढ़ने दे रही। यहाँ पे आज एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि 0 किलोमीटर से पहले 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर होती है, इससे 0 से 50 किलोमीटर तक दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, 85 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर और 85 से ऑनवर्ड थर्मोस्फेयर होती है। ठीक हो गया कि पहला जो आपका 0 से 12 ट्रोपोस्फेयर, 12 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 85 किलोमीटर मीजोस्फेयर और 85 से 120 किलोमीटर आपका, मतलब इसका आप टेम्परेचर आप किलोमीटर मापोगे तो ये आपके 0 से 12। अब यहाँ तक फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर हो जाते हैं, तो इस 12 से इस 50 किलोमीटर तक के रीजन का आप यहाँ से 50 नहीं कर रहे, 50 यहाँ से हो रहे, ठीक है। तो इस 12 से 50 तक का जो रीजन होगा ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ तक आपके हो जाते हैं 85, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 85 ये हैं और यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो ये जो रीजन बनता है ऑलमोस्ट आप कह लो 35 किलोमीटर, इससे ये रीजन जो है ये कहलाएगा मीजोस्फेयर। और आपके यहाँ से ऑनवर्ड और एक मुहतात जो उन्होंने कहा कि 120 किलोमीटर तक का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर। अब बेटे इन रीजन्स के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ मिकदारों में मौजूद, लेकिन जैसे जैसे जो हम बात तय है कि ऊपर जाते हैं हवा का प्रेशर जो है, गैसेस का प्रेशर जो है, उनकी अमाउंट कम होने की वजह से डिक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल बुलंदी पे हम जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है। क्यों दुश्वारी होती है? ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए हम वहाँ पे सही तरीके से सांस नहीं ले पाते। अच्छा जी, अब इन्हीं टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से तो हमने एटमॉस्फेयर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया था। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 17 डिग्री टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड रेगुलरली इन द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 12 किलोमीटर। कितना हो रहा है बेटे इसमें टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर के अंदर? 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। यही वजह है ये जो हमारे पहाड़ हैं वो अभी इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही हैं। यही वजह है कि जो मरी, अयूबिया, नथिया गली, वहाँ पे टेम्परेचर आपका कम होता चला जाता है, लेकिन जा तो आप बुलंदी की तरफ रहे तो टेम्परेचर तो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। अच्छा जी, दिस लेयर ऑफ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अबव दिस लेयर लाइज स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हो रहा है? -58 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर किधर जा रहा है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ। इट मीन्स अब बढ़ रहा है, -57, -56, ये टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो गया। 0 से 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री, अब टेम्परेचर बढ़ता है।
इसके बाद बेटे इन मीजोस्फीयर टेम्परेचर डिक्रीजेस डाउन टू -93 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से अब फिर कम होना शुरू होगा और कितना होगा, -93 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद टेम्परेचर जो है वो -93 डिग्री से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप इसको अल्टरनेटिवली इस तरह भी याद रख सकते हो, टेम्परेचर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, फिर डिक्रीजेस और फिर इंक्रीजेस। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ये नाम आप ठीक लिख लो, इनकी तरतीब ठीक लिख लो, डिक्रीज, इंक्रीज, फिर इंक्रीज। ये टेम्परेचर रेंजेस जो हैं ये भी फिर याद होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा।